नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लूम टीवी 2 पर, जहां कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो आपको हंसाती हैं, सोचने पर मजबूर करती हैं और सिखाती भी हैं। आज हम लाए हैं अकबर बीरबल की एक मज़ेदार कहानी, एक आदमी चार काम। दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एक ऐसा किस्सा जहां बीरबल अपनी चतुराई से अकबर के दरबार में सबको चौंका देते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बीरबल की सूझबूझ, बुद्धि और हाजिर जवाबी से जहां बादशाह अकबर प्रसन्न थे, वहां दरबार के अन्य लोगों में कई ऐसे भी थे जो बीरबल को उच्च पद से हटाना तथा बादशाह की दृष्टि में गिराना चाहते थे। वे लोग ऐसे ही अवसर की ताक में रहते थे जब वे बादशाह के कान भर सकें या किसी भी तरह बीरबल को नीचा दिखा सकें। ऐसे अवसर आते भी रहते थे। तो देखते हैं इस कहानी में। एक बार बीरबल की अनुपस्थिति में बादशाह के कान भरने वालों ने एक स्वर में कहा, हमारी समझ में आज तक नहीं आया है कि जहाँ पना कि हम लोगों में क्या कमी है। बीरबल को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? क्या वह हमसे ज़्यादा विद्वान है? बहुत फ़र्क है उसमें और आप लोगों में। बादशाह ने मुंह खोला दिया। बादशाह ने मुंह खोलकर कहा, बहुत फ़र्क है। जानने की इच्छा है हुजूर, क्या फ़र्क है? तो बादशाह अकबर कहते हैं, अच्छा, फ़र्क जानना चाहते हो? तो मंत्री कहते हैं और वहाँ के लोग कहते हैं, हाँ हुजूर। तो बादशाह कहते हैं, फ़र्क दिखाया जाएगा। इसी समय बीरबल के पास सूचना भेज दो, वह 7 दिनों के लिए छुट्टी पर रहें तथा दरबार में न आए। तुम लोगों में जो सबसे चतुर हो वह उनके स्थान पर काम करे, उनकी कुर्सी पर विराजमान हो। इस एक हफ्ते में हम फ़र्क का एहसास करा देंगे। ऐसा ही किया गया। उन लोगों में जो सबसे चतुर था उसे बीरबल के स्थान पर नियुक्त कर दिया गया और बीरबल की हफ्ते भर के लिए छुट्टी कर दी गई। बादशाह उन सब की परीक्षा लेने का उचित अवसर और परीक्षा का विषय खोजते रहे। एक सप्ताह खत्म होने को आ गया। 6ठा दिन था। बादशाह ने दरबारियों को एकत्र कर उनके द्वारा चुने गए उस चतुर व्यक्ति से कहा, हमारे महल के पिछले हिस्से में कुतिया के बच्चों की सी आवाज़ें आती रहती हैं। देख कर आओ, माजरा क्या है? मंत्री कहता है, बहुत अच्छा हुजूर, कहकर चतुर व्यक्ति चला गया। थोड़ी देर बाद लौटा। बादशाह ने मुस्कुराकर पूछा, क्या माजरा है? कुतिया ने बच्चे दिए हैं हुजूर, वे ही कुंकू करते रहते हैं। वे कितने बच्चे हैं? बादशाह ने पूछा। हुजूर, मैंने तो गिने नहीं, जाओ गिन कर आओ। व्यक्ति आज्ञा पाकर दोबारा गया और थोड़ी देर बाद लौट आया। आते ही बोला, जहाँ पना 5 बच्चे दिए हैं कुतिया ने। मैं स्वयं गिनकर आया हूँ। गिन आए? हाँ जी हाँ। अच्छा, तो तुमने यह भी ज़रूर देखा होगा कि उनमें कितने नर हैं और कितने मादा? बादशाह ने मुस्कुराकर कहा। व्यक्ति चकरा गया। वह बोला, हुजूर, यह तो देखा नहीं, देख कर आओ जाओ। व्यक्ति तीसरी बार गया और यह देखकर आया कि बच्चों में कितने नर और कितने मादा थे। आकर बोला, हुजूर, 2 नर और 3 मादाएं हैं। अच्छा, जो नर हैं उनके रंग कैसे हैं? जी। वह व्यक्ति पुनः घूमने लगा। मैंने दोनों नर बच्चों के रंग पूछे हैं। बादशाह ने कहा, जी, यहीं तक याद है। उनमें से एक तो काला है और एक शायद सफ़ेद। ज़रा मैं
एक बार फिर देख आता हूँ। और व्यक्ति चौथी बार गया, आकर बताया कि नर काला सफ़ेद और दूसरी बादामी, मादाओं में से 2 काली और 1 बादामी है। बैठ जाइए, बादशाह ने कहा। व्यक्ति बैठ गया। अब बीरबल को यहाँ बुलाया जाए। बादशाह ने आदेश दिया। बीरबल ने आते ही कहा, हुजूर, अभी तो 1 दिन और बाकी है, मैं परसों अपने आप ही आ जाता। ज़रूरी काम है तो सेवा बताइए। हमारे महल के पीछे के भाग में अजीब सी आवाज़ें आती हैं, जैसे कभी कुतिया के भौंकने की, कभी कुतिया के बच्चों की कूं-कूं, कभी गुर्राने की। देख कर आओ माजरा क्या है। ज़रा जल्दी लौटना। अच्छा जहाँपना। बीरबल चले गए। बीरबल जब लौटे तो बादशाह ने प्रश्न किया, क्या माजरा है? बीरबल ने कहा, कुतिया ब्याही है, 5 बच्चे दिए हैं, वे सब कूं-कूं करते हैं। कुतिया गुर्राती या भौंकती रही होगी रात में। कोई बात नहीं है वहाँ। 5 बच्चे हैं, उनमें नर मादा कितने कितने हैं? 2 नर 3 मादाएं हैं। बीरबल ने बताया। रंग किस प्रकार के हैं? एक नर काला सफ़ेद, दूसरा बादामी, मादाएं 2 काली और 1 बादामी है। बीरबल का उत्तर सुनकर बादशाह प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने दिल पर गर्व किया कि उन्हें एक बुद्धिमान व्यक्ति मिला है जो उनके साथ रहता है। अपनी प्रसन्नता दबाए हुए बोले, अब तुम लोग समझ गए होंगे कि तुम में और बीरबल में क्या फ़र्क है। क्यों श्रीमान जी? जी, व्यक्ति का सिर झुक गया। जिस काम को वह 4 बार में कर सका था और 2.5 घंटा लगाया था,